क्या कंडीशंस है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर? देखें, हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। और लेकिन अगर इंडिविजुअली बात किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे इश्यूज हैं। देखिए, बात तो वो एक तरह से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने एक नॉन जो है उनके मज़हब का नहीं है, हिंदू नहीं है, उसको मुसल प्रेसिडेंट बना दिया अपना, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अगर तो आप अगर इतना इशू नहीं तो हम क्यों नहीं नॉन मुस्लिम को की बड़ी सीट पर वज़ीर आज़म बनाते या फिर मुल्क का सदर बनाते हैं? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, और वो इशू है यहाँ पे जो मज़हबी एक जो इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज़म है। मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। ये तो सब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन? वहाँ पे तो बड़ी मिज़रेबल कंडीशन है। मैं टू नेशन थ्योरी के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। माशाल्लाह वो तो बड़ा अच्छा डिसीजन था। एटलीस्ट यहाँ पे आप अपने खाने पीने के मामलात में, ये सबसे निजी मामला है, एटलीस्ट आप उसमें तो आज़ाद है ना। वहाँ पे तो आपका किचन आज़ाद नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूं, पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वक का एक वीडियो है जहां पे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पूछ रहे हैं पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनको कि इंडिया का जो मुसलमान है अभी किस हालत पे करंट टाइम पे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि 2024 स्टार्ट हो चुका है और जनवरी 22 तारीख को राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है। बाबरी मस्जिद जिस जगह पे था उसको गिरा के राम मंदिर बन रहा था, और जो राम मंदिर है वो कंप्लीट होने वाला है 22 तारीख को। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ पाकिस्तानी मुसलमान जो इंडिया पे रह रहे हैं, खाता तो इंडिया का है लेकिन गाना पाकिस्तान का गाते हैं, तो उस मुसलमान किस तरीके का ज़िंदगी अभी गुजर रहे हैं, उसके सिलसिले में पाकिस्तान का पब्लिक का राय लेंगे और उनका ओपिनियन जानेंगे हम लोग। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। क्या कंडीशंस है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर? क्या आपकी राय है इस बारे में, क्या कहेंगे? देखें, हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। और लेकिन अगर इंडिविजुअली बात किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे इश्यूज हैं। हमारे अपने मुल्क में भी इश्यूज हैं। और अगर स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको जो राइट्स हैं शायद उस तरह से वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोग कर सकते हैं। इस तरह के इश्यूज हैं वहाँ पे। किस तरह के राइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो कि उनको नहीं मिल रहे वहाँ पे? सबसे जो बड़ा राइट है वो तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं या हम ट्विटर पे देखते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे ये नज़र आता है कि वहाँ पे जो अगर कोई जिस तरह वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में भी यही कंडीशन है, लेकिन वहाँ पे भी अगर कोई अपनी खुल के अपनी बात कहना चाहता है तो उसको ज़रा नेगेटिव लिया जाता है उस चीज़ में। बरक्स एक वीडियो है, मैं आइए मेरे पास, वो ज़रा वीडियो देखें। वो इंडिया की किसी की वीडियो है ये, तो वहाँ पर वो औरतों का क्या कहना है उसके बारे में आप थोड़ा। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया, कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से। कोई मजाक चीज नहीं है। इस वक्त भारत के अगर तरफ देखा जाए तो भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है, वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी। ज़्यादातर मुस्लिम जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, वो नरेंद्र मोदी के वहाँ पर कहा जाता भक्त हैं, तो इस तरह से उनकी तारीफ बांध रहे हैं। वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ पर पाकिस्तानी तुम अपने हमारे बारे में तो बात करते हो, लेकिन तुम्हारे अपने ही मुल्क के अंदर इस टाइम क्या तुम्हारे मुसलमानों ने तुम्हारे क्या हालात किए हैं, इसका आप किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, बात तो वो एक तरह से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है वो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। इश्यूज यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, लेकिन एक चीज़ आती है जिसको प्रोपेगेंडा की बोला जाता है, ठीक है। ये आज से नहीं है, बहुत सदियों से चलता आ रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो प्रो गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ पे भी हैं कुछ जो प्रो गवर्नमेंट है। सिचुएशन अंदर से क्या है वो हर किसी को अपनी पता होती है, लेकिन प्रो गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। उसमें उनके अपने बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। और मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू भी है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा, लॉयर साहब हैं। अच्छा, कहाँ पे, हाई कोर्ट में होते हैं? जी, मैं हाई कोर्ट में। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का आपसे पर्पस ये है, क्या लगता है मुसलमानों को फ्रीडम सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री दे रही है इस टाइम? नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। देखें, ये तो हमारी चॉइस रही नहीं कि कहाँ पे फ्रीडम मिल रही है। जो मुल्क के हालात हैं, हमारी तो प्रायोरिटी ये है कि हम मुल्क, कौन सा मुल्क हमें एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है।
हम ये बाद में सोचेंगे कि वो मुल्क के अपने इकॉनमी या अपने हालात कैसे हैं, पाकिस्तान से तो एटलीस्ट बेहतर होंगे। ये मिज़रेबल कंडीशन है यहाँ पर, ये तो सब। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में जो हमारे मीडिया बताती है, जो पॉलिटिशियन बताते हैं, इसमें बाद में कितनी सच्चाई है? वहाँ पे तो बड़ी मिज़रेबल कंडीशन है। मैं टू नेशन थ्योरी के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, माशाल्लाह वो तो बड़ा अच्छा डिसीजन था। एटलीस्ट यहाँ पे आप अपने खाने पीने के मामलात में, ये सबसे निजी मामला है, एटलीस्ट आप उसमें तो आज़ाद है ना, वहाँ पे तो आपका किचन आज़ाद नहीं है। सर तारीख में हमें मिलता है कि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, ये तो तारीख के अंदर आता है, और जुल्म इतना बड़ा किया कि उन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम को उन्होंने अपना सदर बना दिया। और दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि मुसलमान उनके एक्टर है। मुसलमान के अंदर आप देखेंगे, अगर अमीर तरीन बंदों की लिस्ट निकालेंगे उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम मिलते हैं आपको में। आप नहीं, आपके नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पे किसी खाते में नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी माइनॉरिटीज़ का आप कहीं पे भी हाल देख लें, अगर आप किसी मुल्क में एज एन इमिग्रेंट जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो वाले उस तरह से हकूक़ हासिल नहीं है। निगर्स का आज भी वही हाल है वहाँ पे, अमेरिका में भी। सबसे डेवलप्ड नेशन आप उसी की बात करते हैं ना। दूसरा आ जाएँ, आपने पिक एंड चूज़ किया है, आपने चंद नाम लिए हैं। मैं मैसेज एट लार्ज बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मणिपुर में क्या हो रहा है, ठीक है, गुजरात फसादात में क्या हुआ था, ये तारीख भरी पड़ी है, आप चंद नाम नहीं ले सकते। अगर देखें, मैं एक मिनट, जो आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो भी कंप्रोमाइज्ड मुस्लिम्स हैं, ठीक है। वो ना दूसरी वो एक अलग सी बात है, लेकिन जब आपके नाम पर मुसलमान लगता है तो इसका मतलब है कि आप मुस्लिम हैं। दूसरी बात, हमारे तारीख के अंदर नहीं मिलता, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये लिखा गया है कि नॉन मुस्लिम को हम कोई भी सीट नहीं देंगे। जैसे कि हमारे आर्मी चीफ की सीट होगी, दूसरे नंबर पर कोई भी आप देखें, हम जस्टिस भगवान दास का नाम सुना है आपने? आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, वो जस्टिस की का नाम सुना है, ठीक है। और जुडिशरी बड़ा स्ट्रांग पिलर है जी इस मुल्क का, किसी भी सोसाइटी का। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ ना। हमने जो है, ये तो दुनिया का कानून है। सिर्फ जुल्म हो रहा है, आपका कहने का मेरा कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये लिखा गया है कि भाई नॉन मुस्लिम को आप पीएम नहीं बना सकते, मुल्क का वजीर आजम नहीं बना सकते, मुल्क का सदर नहीं बना सकते। तो उसकी वजह ये है कि ये मुल्क जिस आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर, जिस एडिफाइस पे ये खड़ा है, उसकी चंद प्री रेक्विजिट्स हैं, ठीक है। जब आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं तो इसके प्री रेक्विजिट्स हैं। टर्की में कितने नॉन मुस्लिम जो है ना किसी भी ओहदे पे आए हैं, सऊदी अरेबिया में कितने नॉन मुस्लिम किसी बड़े ओहदे पर आए हैं, ठीक है। एक तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन जितनी अब मैंने ये पिछले दिनों ये सुनने में आया था कि एक हमारे जीडी पायलट जो हैं वो हिंदू थे, ठीक है, एक कर्नल हिंदू हैं। जितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से वो अपने मेरिट के हिसाब से उनके कोटाज हैं, जॉब्स में हैं, ठीक है, सोसाइटी में हैं, आज़ादाना तो फिर रहे हैं ना। यानी किसी हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे मंदिर है, हम किस जगह पे खड़े हैं, जैन मंदिर में खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे सारे जो हैं उनके नाम साइट्स के बदले जा चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कभी आपने ये सुना है कि किसी हिंदू को किसी दिवाली के मौका पर इस तरह कर दिया गया हो, या उनकी दिवाली में किसी इस तरह की जो पार्टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप आज़ादाना गाय तक ज़िबा नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा कि आप किचन के मामले में, खाने पीने के मामले में आज़ाद नहीं। लिंचिंग हो रही है वहाँ पे जिस मुस्लिम पे, या कि ख़ास तौर पे जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट और आरएसएस आइडियालॉजी आई है, वहाँ पे हालात बड़े मिजरेबल हैं माइनॉरिटी के। वो कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजार रहे हैं। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस की बात की थी कि वहाँ पर हिंदूज़ जो है ना मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी मुसलमानों को उस तरह के मसाइल हैं जिस तरह के यहाँ की माइनॉरिटीज़ को शायद किसी लेवल, क्योंकि हम उस क्लास से बिलोंग नहीं करते। जब आप किसी यहाँ पे खड़े किसी हिंदू का या किसी क्रिश्चियन का इंटरव्यू ले रहे होते तो शायद वो आपको बेहतर तरीके से बता रहा होता कि उनके मसाइल क्या हैं, ठीक है। ये बात की हर सोसाइटी के सोसाइटल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं जो हर सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन एलिवेट करती हैं जब आपने अपने आप को इंटरनेशनल अरेना में मनवाना है या आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होनी है, तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा नीचे रख के अपने बेहतरीन मफादात के ताबे सोचना होता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन जो बात होती है ना, सबसे जो बड़ी हकीकत है वो मुआशी हकीकत है, ठीक है। अगर हम इकानमी को देखें तो हमें सबसे बेहतरीन जो हमसाया सूट करता है, इतनी बड़ी मार्केट है, वो इंडिया ही है, ठीक है। तो हाँ, इन चीज़ों के कोई भी खिलाफ नहीं है, शायद हमारे एक बड़े तबके के।
ठीक है ना, आप उनका नाम ले सकते हैं ना, मुझ में इतनी सकत है, मैंने भी घर जाना है, आपने भी जाना है। बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। फुल एंड फाइनल कट पे लास्ट में डिसीजन लेना चाहूँगा, क्या रिलेशन तोड़कर जब आप किसी के साथ भी, अगर हम अपने किसी भी पड़ोसी के साथ लगा लें, चाइना के अलावा हमारे रिलेशन किसके साथ, हमारे खारजा पॉलिसी इतनी बेहतर है कि किसके साथ बेहतर है? आपने चाइना की मिसाल दिया, चाइना कौन सा मुसलमान है जिसके साथ हमारे इतने अच्छे रवाबत हैं? ठीक है, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इंडिया के साथ, उनके माइंड में भी इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिविटी पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान के जो मुक्तदरा तबका है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके माइंड में भी। अवाम को तो कोई मसला नहीं है, अवाम अगर मेरी जीन्स यहाँ पे 400 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है, अगर वो ट्रेड इंडिया के साथ खुलती है, मेरी 600 रुपये किलो के हिसाब से बिके, मुझे तो कोई मसला नहीं है। बहुत प्यारी बात की, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो सीन है वो इंडिया पे तो काफ़ी मतलब 99% है हर एक को। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता जो है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम डिबेट पे भी आते हैं जिन्होंने खुलकर भारत के संविधान तक को विरोध कर डाला था। इवन भारत का सरकार को तो गाली देते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान पे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले वाले भाई साहब ने, उन्होंने बोला था कि भाई पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और उसका जीता जागता सबूत जब लास्ट वाले भाई साहब, एक वकील है, उनको तक एक स्पीच देने के लिए जो अपना इंडिपेंडेंसली पिच दे पाकिस्तान पे खड़े होकर किसी के खिलाफ, खास करके पाकिस्तान का सरकार के खिलाफ, उनका हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। किस दबाव पे पाकिस्तान का पब्लिक्स को रख रहे हैं, पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है, जो गवर्नमेंट है, इसी में पता चलता है। और भाई साहब ने बात की है कि भाई बहुत सारे जुल्म जो होता है हिंदुस्तान पे होता है, खाने तक का इंडिपेंडेंस नहीं है। भाई एक बात बताओ, आप लोग पाकिस्तान पे हो, इस्लामिक कंट्री है, जब किसी भी चीज़ जो इस्लाम के खिलाफ है कोई भी हिंदू जाके करता है तो मान लेंगे आप लोग? नहीं मान सकते ना भाई, एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप लोग। अगर एक्सेप्ट करना आप लोग को आता था और आता है, अगर आप लोग वो चीज़ एक्सेप्ट करते ना, तो 14% हिंदू जो पाकिस्तान पे थे ना 1947 के बाद, आज 1-2% नहीं रह जाते। एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे आप लोग, आज हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया। तब देखिए, पाकिस्तान से भी ज़्यादा जनसंख्या जो मुस्लिम के हिसाब से हिंदुस्तान पे है, फिर भी आप लोग किस मुंह से बोलते हो कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उधर जुल्म हो रहा है, गाय ज़बा नहीं कर सकते। भाई एक बात बताओ भाई, हम लोग सनातनी जो, जिसको हम गाय को माता समझते हैं, माँ समान होते हैं भाई, उनको आप काट के खाएंगे तो कैसे होगा भाई? अभी बहुत सारे भाई बोलने लग जाएगा अभी कि माँ तो होता है भाई अपने। भाई देखो, कोई भी बच्चा, अगर छोटा बच्चा बड़ा होता ना, तो अगर उसको माँ का दूध नहीं मिलता तो उसको बोला जाता है कि गाय का दूध पिलाओ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो गाय का दूध पी के बड़ा होता है। गाय का दूध ऐसा चीज़ है ना, धरती पे जितना भी प्राणी है ना, अगर जन्म के टाइम पे किसी का दूध नहीं मिलता है तो गाय का दूध से ही वो पेट भर सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ऐसा है वो सीन। और बाकी आप लोग का क्या राय है इस विषय में, इस वीडियो के ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक इंडियन होने के नाते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।